हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में क्लास 10th का जीव विज्ञान का पहले चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है जौ प्रक्रम पोषण। इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में, जो कि पहला क्वेश्चन है, जौ प्रक्रम किसे कहते हैं? जौ प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है, यानी बच्चों आपका क्या हो जाएगा परिभाषा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? जौ प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पोषण किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा बच्चों, वह विधि, आंसर हो जाएगा वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्वेश्चन 4 है, जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? आंसर हो जाएगा, जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। एक नंबर हो जाएगा स्वपोषण, 2 में हो जाएगा परपोषण। ठीक है, नेक्स्ट है जानेंगे, स्वपोषण किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्वपोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्वेश्चन है अगला, परपोषण, यानी परपोषण के बारे में जानेंगे। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। वो है, नंबर 1 में क्या हो जाएगा? नंबर 1 में हो जाएगा मृतजीवी पोषण, यानी मृतजीवी पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी के बच्चों अपघटक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है परजीवी पोषण के बारे में, यानी परजीवी पोषण क्या है? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। तीसरा है बच्चों इसमें का प्राणी संपोषण, यानी पोषण का तीसरा पार्ट है प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या हम लोग कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, पोषी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, पोषी किसे कहते हैं? परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों के क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। 7 नंबर है, प्राणी संभोजी किसे कहते हैं? प्राणी संभोजी किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा बच्चों, वैसा जीव जिनमें प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संभोजी मुख्य रूप से जंतुओं का लक्षण होता है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य, बकरी आदि में पाया जाता है। नोट है बच्चों एक यहाँ पे,
ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? यानी कि ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाएगा C6H12O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। जीव विज्ञान का पहले चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं या तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 हो जाएगा पर्णहरित या क्लोरोफिल, नंबर 2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हो जाएगा जल और 4 हो जाएगा सूर्य प्रकाश। नोट है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितना होता है? 0.03% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हो जाएगा अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण कैसे होता है? उत्तर हो जाएगा बच्चों अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आहार नाल किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है, यानी मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मुख गुहा क्या है? यानी कि मुख क्या है? मुख गुहा क्या है? मुख गुहा आहार नाल का क्या होता है? पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होती है? घिरी होती है। ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपर और नीचे क्या होते हैं? मांसल ओंठ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है बच्चों मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन 14 है स्वाद कलिया किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, उन्हीं के क्या कहते हैं हम लोग? स्वाद कलिया कहते हैं। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसे स्वाद कलिया कहते हैं। VVI एक नोट है बच्चों, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धासा होता है उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, तथा दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। उसके बाद में है बच्चों जड़ तथा शिखर के बीच का भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट में दिया हुआ है, नोट है मनुष्य एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा बच्चों दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक में हो जाएगा कर्दनक या इंसाइजर, इंग्लिश में इसको इंसाइजर कहते हैं। 2 में हो जाएगा भेदक या कैनाइन, ठीक है, इंग्लिश नाम कैनाइन है।
3 में हो जाएगा अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, नंबर 4 में हो जाएगा च्वर्णक या मोलर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी कि 3 जोड़ी। नंबर 1 में हो जाएगा पैरोटिड लार ग्रंथि, 2 में हो जाएगा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, नंबर 3 में हो जाएगा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अगला है ग्रसनी क्या है। ग्रसनी क्या है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, ग्रसनी ही होता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, ठीक है, ग्रसनी में यानी कि 2 छिद्र होते हैं। एक हो जाएगा निगल द्वार। निगल द्वार क्या होता है, जो निगल द्वार होता है जो हार नल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है, वो क्या होता है, निगल द्वार होता है। नंबर दूसरा होता है बच्चों, नंबर 2 क्या होता है, कंठ द्वार हो जाता है। क्या हो जाएगा, कंठ द्वार, यानी कि दूसरा है कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक चपटी थैली जैसी रचना होता है, उसे क्या कहा जाता है, एपिग्लैटिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आमाशय के बारे में। आमाशय क्या है, आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाही ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आमाशय कहा जाता है। आमाशय में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जिस पहला भाग होता है कौन सी, कार्डियक भाग, और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। आगे वाला भाग होता है आमाशय का अग्र भाग को कार्डियक भाग कहते हैं, पिछला भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। नोट है बच्चों, कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, नंबर 1 हो जाएगा श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, नंबर 2 हो जाएगा भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, नंबर 3 हो जाएगा मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। नोट है बच्चों, आमाशय की दीवार में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है, लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्सर। अल्सर क्या होता है, तो आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ क्या होता है, घाव निकल जाता है। ऐसे घाव को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या है, ठीक है, छोटी आंत है, छोटी आंत आहार नल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 6 मीटर तथा चौड़ाई हो जाएगा 2.5 मीटर। यानी मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 मीटर तथा चौड़ाई हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, यानी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। 1 में हो जाएगा ग्रहणी, नंबर 2 हो जाएगा जेजुलम, नंबर 3 हो जाएगा इलियम। यानी छोटी आंत के 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुलम और इलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जानेंगे बच्चों ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो आमाशय के ठीक बाद से शुरू होता है। ठीक है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ठीक है। जेजुनम छोटी आंत का क्या होता है, बीच का भाग यानी कि मध्य का भाग है। अगला जानेंगे बच्चों यकृत क्या होता है। यकृत को यानी कि लीवर कहा जाता है। ठीक है। यकृत को क्या कहते हैं, लीवर कहा जाता है। यह शरीर की सबसे क्या होता है, बड़ी ग्रंथि होता है। इसका भार लगभग कितना होता है, 1.5 kg यानी कि 1.5 kg होता है यकृत का भार, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। अगला है पीत क्या होता है। ठीक है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे है बच्चों नेक्स्ट अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय क्या है, आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे बड़ी आंत के कितने भागों में बांटा गया है।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी आंत के 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में हो जाएगा कोलन तथा 2 में हो जाएगा मलाशय या रेक्टम। ठीक है। नोट है बच्चों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक अवस्थित नली होता है जिसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर क्या होता है, एक नली होता है, उसको सीकम कहते हैं। उसके बाद में है सीकम के शीर्ष पर एक क्या होता है, उंगली जैसी, यानी कि उंगली जैसी रचना होता है जिसका सिरा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। उसके बाद में है बच्चों, कोलन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, यानी कोलन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक में हो जाएगा ऊपरीगामी कोलन, 2 में हो जाएगा अनुप्रस्थ कोलन, 3 में हो जाएगा अधोगामी कोलन। ठीक है। अधोगामी कोलन कहाँ पे खुलता है, रेक्टम में जाकर के खुलता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं इतना ही अपने जीव विज्ञान लेकर के आया हूँ एजुकेशन पॉइंट चैनल में क्लास 10 का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 10 के। जय हिंद, जय भारत।